नमस्कार प्यारे साथियों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आर्यभट्ट एकेडमी के एजुकेशनल चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की संविधान सभा की कुछ मुख्य समितियों के बारे में। संविधान सभा ये वही आधारशिला थी जिसने भारत के संविधान को बनाया, भारत के संविधान की रचना करी। यानी इसी के माध्यम से हमारा इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ, जिसकी हम चर्चा करते नहीं थकते हैं, वो अगर किसी सभा की देन है तो उसके लिए सबसे आधार जो तय किया था वो था संविधान सभा ने। प्यारे साथियों, आज हम इसी से संबंधित कुछ समितियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहती हैं, बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले सबसे मुख्य समिति जिसके बारे में हम बात करेंगे, नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात की जाए, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, यानी मसौदा समिति भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो वो तारीख आप याद रखिए जब इसका गठन किया गया था, तो आपको याद होगा 29 अगस्त 1947, यानी भारत के आज़ाद होने के 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और उसके 14 दिन बाद संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, आप जानते हो ये एक 7 सदस्यों की एक समिति थी, 7 सदस्यों की। और इन 7 सदस्यों में जो इसके अध्यक्ष थे, वो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, ये बात आप सभी को पता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने प्रारूप समिति का मसौदा तैयार किया, उसके वो अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको कुछ नाम और याद रखने हैं जो जो मैं आप पर बताने वाला हूं। जैसे आप याद रखेंगे एन गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर नाम याद रखेंगे अच्छी तरह से, गोपाल स्वामी आयंगर का। इसके अलावा एक नाम आप याद रखेंगे कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के नाम से जाना जाता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसमें जो चौथे नंबर पर हम इनके बात करें इस समिति के एक और मेंबर की, जिनका नाम था टी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये बीपी खेतान की जगह पे आए थे। आप जानते होंगे 1948 में इनके एक इस समिति के एक मेंबर थे जिनका नाम था बीपी खेतान। तो बीपी खेतान की जगह पर कौन आए थे? बीपी खेतान की जगह पर आए थे टी कृष्णमाचारी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, 1948 में एक नए मेंबर को जोड़ा गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे मोहम्मद सदउल्लाह। मोहम्मद सदउल्लाह का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद सदउल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है, यहां पर रखेंगे एक छठा नाम, एन माधव राव। ये आप याद रखेंगे अच्छी तरह से कि जो बीएल मित्र, ये जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था उसमें ये स्टार्टिंग मेंबर थे, यानी मूल मेंबर या मूल सदस्य थे। लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर से, स्वास्थ्य खराब रहता था, जिस वजह से इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। और इनकी जगह पर फिर एन माधव राम जो है वो एन माधव राव, ये इस समिति के एक मेंबर सदस्य चुने गए। अब इसके अलावा 7वां नंबर आपको याद रखना है एक और, ये है के एम मुंशी। दोस्तों, के एम मुंशी के बारे में बात करें तो ये पहले या मूल रूप से जो कांग्रेस थी, मूल कांग्रेस के पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, ये आप कह सकते हो। जो सदाउल्लाह है ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। मुस्लिम लीग, ये ध्यान रखेंगे, इसके प्रतिनिधि थे। और कांग्रेस, मूल कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन? कांग्रेस के एकमात्र सदस्य या मूल कांग्रेस के एकमात्र सदस्य, मूल कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे?
के एम मुंशी। तो ये 7 मेंबर थे इसमें, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा प्यारे साथियों, आपको पता चलना चाहिए यहाँ से जो हमारी इन समितियों में दूसरे नंबर पर जो खासम खास समितियां हैं, उनमें से मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो विशेष सलाहकार समिति चुनी गई थी, जिसके कि अध्यक्ष कौन थे, इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो आप सभी को पता रहना चाहिए, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपको याद रखना है, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर जिनको कहा जाता था। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो विशेष सलाहकार समिति बनाई गई, इसमें लगभग 5 समितियां थी, जो मुख्य समितियां थी, उसके सदस्य, उनके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसमें भी इन समितियों के अंदर कुछ उप समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्षों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार का जो उप समिति के जो अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार की समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रहेगा वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसके उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है यहां से एक नाम जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, कई बार लोग जो है वो ये समझ लेते हैं कि जेबी कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को पता रहना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता रहना चाहिए, अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एच सी मुखर्जी, हरेंद्र सिंह मुखर्जी, है ना, एच सी मुखर्जी। ये बात भी आपको पता रहना चाहिए। पूर्वोत्तर सीमांत जन क्षेत्रीय या जनजातीय क्षेत्र उप समिति, कौन थे इसके अध्यक्ष, पूर्वोत्तर सीमांत के, तो यहां आपको याद रखना है गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदोलोई, बारदोलोई। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य अध्यक्ष हैं बता रहा हूं मैं आपको, इन समितियों के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी समिति क्यों बनाई गई थी, ये भी पता रहना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रहना चाहिए एच सी मुखर्जी साहब। इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत जनीय क्षेत्र के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। यहां से आप देखेंगे संघ शक्ति, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए इसका सही सही आंसर क्या रहेगा। इसके जो अध्यक्ष थे, यानी संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के अब तक के सबसे लंबे समय तक, लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे भारत के। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको पता रहनी चाहिए प्यारे साथियों। और आपको याद कैसे रखना है, हमेशा इनका नाम एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। जब भी यहाँ संघ आए, संघ का मतलब होता है सेंटर, यानी केंद्र, यानी केंद्र के सबसे पहले हेड ही कहेंगे ना प्रधानमंत्री को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप याद रखेंगे, संघ से रिलेटेड जब भी आपको कोई संघ से वर्ड दिखे और समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, तो आप वहां पर हमेशा एक ही नाम याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से प्रांतीय की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए, जैसे यूनियन कमेटी, इसके अध्यक्ष हमेशा आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऐसी जब प्रांतों की बात करती है, राज्यों की बात करती है, आप जानते हैं राज्यों को जोड़ने का, आप जानते हो पूरा भारत जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे तो उस टाइम बिखरा हुआ था, बहुत सारी रियासतों में हम बटे हुए थे। इन सबको एकत्रित करने का जो काम किया था वो कोई लौह पुरुष कर सकता था, और लौह पुरुष आप जानते हो एक ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रांत जब भी नाम आए, प्रोविंशियल जब भी नाम आए, तो आप हमेशा याद रखेंगे। राज्य जब भी बात आए तो आप याद रखेंगे समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊपर आप याद रखेंगे संघ की जब भी बात चलेगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया नियम, आप जानते हो प्रक्रिया नियम, यानी नियम प्रक्रिया कैसे कह लीजिए आप, या फिर संचालन समिति, संचालन करने का काम वही करेगा ना जो अध्यक्ष होगा। आप जानते हो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आप सभी जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे। पहले साथियों, आपको यह पता रहना चाहिए कि आखिर संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति का गठन क्यों किया गया था। तो आपको यह पता रहना चाहिए कि आप जानते हो भारत गुलाम रह चुका था, लगभग 200 साल की गुलामी हमने झेली थी। उसके बाद भारत के लोग नहीं चाहते थे कि भारत दोबारा से कभी गुलाम बने, तो उसके लिए भारत का जो संघ है, संघ मतलब सेंटर है,
सेंटर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति के द्वारा जिसके जिसके बारे में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि सेंटर को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए राज्यों के मुकाबले, ताकि सेंटर पर अगर सेंटर जो है वो राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, राज्यों से ज़्यादा उसके पास शक्ति रहेगी, तो राज्य अलग नहीं हो पाएंगे किसी भी प्रकार से। जो कि आप जानते भी हो, हमारे देश में यूनियन एक शब्द रखा गया है, संघ जिसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ यही होता है कि हम सब जो है वो एक एक रह सकते हैं, यानी सारे राज्य जितने भी हैं वो एक होकर के रहेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी राज्य किसी प्रकार से कोई विद्रोह करने का प्रयास करे तो संघ के पास सारी शक्तियां रहें और संघ जो है वो राज्य की सारी शक्तियों को निरस्त कर सकता है उस टाइम पर। तो इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए कि संघ को मजबूत बनाने के लिए इस शक्ति का संचालन किया गया, इस समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ मुख्य समितियां थी, हमने चर्चा करी। इसी प्रकार से अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, प्यारे साथियों, आप सभी इस प्रकार से रेगुलर मेरे साथ में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन टॉपिक आपको कम शब्दों के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास करूंगा। आप लगातार अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं इसी प्रकार से चाहूंगा कि आप जो है वो अपने लाइक के जरिए, शेयर के जरिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस माध्यम से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो आपको लगी